तो हेलो भाई गाइस, आप सभी ने पहले वीडियो में भूगोल का जो चैप्टर था उसका वीडियो देख चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो भूगोल का दूसरा चैप्टर है, उसके हम लोग देखेंगे दूसरा चैप्टर भूगोल का कौन सा है। चलिए देख लेते हैं भूगोल का दूसरा चैप्टर, भारत का भौतिक स्वरूप, जो पार्ट 2 है भूगोल का, उसका हम लोग देखने वाले। तो आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट पर्सन तो बहुवैकल्पिक प्रश्न हम लोग देखेंगे। तो पहला प्रश्न है कि एक स्थलभाग जो 3 और समुद्र से घिरा उसे क्या कहा जाता है। इस वो स्थलभाग जो 3 और समुद्र से घिरा, इधर भी समुद्र, इधर भी समुद्र, इधर भी समुद्र, उसे क्या कहा जाता है, प्रायद्वीप कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाला पर्वत का संयुक्त नाम क्या है? भारत का जो पूर्वी सीमा हो गया, ये हो गया हम लोग का उत्तरी भारत या पूर्वी भारत की म्यांमार हो गया। तो म्यांमार की सीमा जो निर्धारित करती है, यहाँ पे कौन पहाड़ी है, तो यहाँ पे जो पूर्वांचल की पहाड़ियाँ है, यहाँ पर हम लोग किसी पहाड़ियाँ, पूर्वांचल की पहाड़ियाँ स्थित है। गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिमी घाट की पट्टी है, ये हो गया हम लोग का गुजरात। ये हो गया यहाँ पे गोवा हो गया, ये गोवा हो गया। तो गोवा के जो यहाँ पर है, ये कोकण हो गया, ये कन्नड़, ये मालाबार। तो हम लोग का कोकण जो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कोकण। पूर्वी घाट की सबसे सर्वोच्च शिखर कौन सी है? पूर्वी घाट की सर्वोच्च शिखर है महेंद्रगिरी, और जो पश्चिमी घाट की सर्वोच्च शिखर है वो अनाईमुंडा है। हिमालय की सबसे उत्तरी श्रृंखला को किस नाम से जाना जाता है? हिमालय की जो सबसे उत्तरी श्रृंखला है उसको किस नाम से जाना चाहिए? होगा सबसे उच्च हो गया, उत्तरी हो गया, उसको हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। उसके बाद जो मध्य में हो गया उसे मध्य हिमालय, और जो सबसे लास्ट में हो गया उसे शिवालिक कहा जाता है। तो हम लोग का सबसे उत्तरी पूछा, तो उत्तरी हम लोग का हिमाद्री के। सिंधु एवं सतलुज नदी के बीच हिमालय के भाग को पारंपरिक नाम क्या है? तो सिंधु सतलुज नदी के बीच जो बनती है, ये हो गया हम लोग भारत का मैप। ये जो सिंधु सतलुज, यहाँ पर सिंधु नदी बहती है, सतलुज, इसको हम लोग कहा जाता है पंजाब हिमालय, इसको पंजाब हिमालय कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पे कहा जाता है कुमायूं। उसके बाद यहाँ नेपाल हिमालय, यहाँ पे असम हिमालय। तो सिंधु सतलुज नदी के बीच को हम लोग क्या कहा जाता है? पंजाब हिमालय। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। सिंधु एवं तीस्ता नदी के बीच कंकड़ों की तंग पट्टी शिवालिक के ढलान के समांतर पाई जाती है, उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए खादर, ऑप्शन बी भाबर पट्टी, ऑप्शन सी तराई पट्टी, ऑप्शन डी बांगर पट्टी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी भाबर पट्टी कहा जाता है। किसी क्षेत्र को खनिज का भंडार कहा जाता है, किसी क्षेत्र को छोटा नागपुर पठार को, कारगिल एंगलोर पठार को, दक्कन का पठार, मालवा पठार। तो इसका जो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा 8 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन ए छोटा नागपुर पठार को खनिज का भंडार कहा जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप का कौन सा सबसे पुराना भूखंड था जो गोंडवाना भूमि का हिस्सा है? भारतीय जो प्रायद्वीपीय पठार है वो भारत का सबसे पुराना भूखंड है। कुल्लू की घाटियाँ कहाँ स्थित है? राजस्थान में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड या जम्मू कश्मीर। तो जो कुल्लू की घाटियाँ है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कंचनजंगा किस देश में स्थित है? कंचनजंगा आप भारत देश में स्थित है, आप लोग जानते ही होंगे। पिटला द्वीप, जहाँ मनुष्य का निवास नहीं है और वह किस लिए प्रसिद्ध है? वन्य जीव विहार, पक्षी विहार, वायु विहार, या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर पक्षी विहार के लिए प्रसिद्ध है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे प्रश्न की ओर। प्रश्न करा कि प्रवाल वलय द्वीप किसे कहा जाता है? त्रिकोण आकार के प्रवाल को, या ये भी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो प्रवाल वलय द्वीप कहा जाता है। ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, ये प्रवाल वलय द्वीप तीन कोई नहीं। रुके ढोलगिरी किस देश में स्थित है? भारत में, म्यांमार में, नेपाल में, भूटान में। तो म्यांमार में नहीं हो सकता, नेपाल में भी नहीं, भूटान में भी नहीं हो सकता। भारत और नेपाल में देखते हैं। जो ढोलगिरी है वो नेपाल, भारत में भी नहीं हो सकता, तो नेपाल में स्थित है ढोलगिरी। सतलुज और काली नदी के बीच स्थित हिमालय के भाग को क्या कहा जाता है? सतलुज और काली नदी के बीच आपको बताए थे कि कुमायूं हिमालय कहा जाता है, और काली एवं तीस्ता नदी के बीच को नेपाल हिमालय, और तीस्ता ब्रह्मपुत्र नदी के बीच को असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। और ये जो प्रश्न है 16वां प्रश्न, ये आप लोग का होमवर्क रहेगा। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी का झील कौन सा है, ये आप लोग कमेंट में बताएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आप सब्जेक्टिव प्रश्न की ओर, मैप भी देखना है। चलिए, अति लघु उत्तरी प्रश्न है पहला प्रश्न है कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह पर स्थित एक ज्वालामुखी द्वीप का नाम क्या है? बेरेन द्वीप। प्राकृतिक विभिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदान को कितने भागों में बांटा गया है? तो प्राकृतिक विभिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदान को 4 भागों में बांटा गया: भावर क्षेत्र, तराई क्षेत्र, भांगर क्षेत्र और खादर क्षेत्र। तीसरा प्रश्न, प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण किन शिलाओं से हुआ? प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण किस शिलाओं से हुआ है? तो प्रायद्वीपीय पठार का एक मेज की आकृति वाला स्थान है जो पुराने क्रिस्टल एवं
अग्नि रूपांतरण सेलों से बना है। यह गोंडवाना भूमि के टूटने अफवाह के कारण बना। यही कारण है कि यह प्राचीनतम भूभाग एवं का हिस्सा है। मध्य उच्च भूमि के विस्तार के बारे में वर्णन करें। मध्य उच्च भूमि के विस्तार के वर्णन करने बोला है, देखते हैं। मध्य उच्च भूमि मालवा के पठार में अधिकतर भागों में फैला हुआ है। यह विंध्य श्रृंखला दक्षिण की मध्य भूमि के उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरा। पश्चिम में यह धीरे धीरे राजस्थान के बलुई तथा पथरीली मरुस्थल से मिल जाता है। इस पठार के पूर्वी विस्तार को स्थायी रूप से बुंदेलखंड बागेलखंड के नाम से जाना जाता है। इसके पूर्व में विस्तार दामोदर नदी बागेलखंड के नाम से भी जाना जाता है। दामोदर नदी अपॉइंट छोटानागपुर का पठार है। ये हो जाए। पूर्वांचल पहाड़ी का निर्माण तथा विस्तार के बारे में बताइए। आप लोग का 5वां प्रश्न होमवर्क रहेगा। आगे बढ़ते मैप देखेंगे। चलिए मैप की ओर बढ़ते हैं। तो मैप में आप लोग देखेंगे कि गोंडवाना ओस्टाइन K2 तो भारत का सबसे ऊंचा पहाड़ है। K2 पर्वत है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,8661 किलोमीटर। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर। कंचनजंगा 5,598 मीटर भारत का। ये हो गया हम लोग का हिमालय पर्वत श्रृंखला हो गया। ये हो गया हम लोग का प्रायद्वीपीय पठार। ये हो गया तटीय मैदान। ये हो गया मरुस्थल। ये हो गया हम लोग का द्वीप समूह। ये हो गया उत्तरी मैदान इधर का। तो अब चलिए देखते हैं एक एक करके, जो रिवाइज कर लेते हैं फर्स्ट ना। हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। उत्तर से दक्षिण की ओर 3 भागों में, और पश्चिम से पूर्व की ओर 4 भागों में। और उत्तरी मैदान में भाबर, खागर, तराई एवं भागर होता है। प्रायद्वीपीय पठार में छोटानागपुर पठार, मालवा पठार आता है। और जो मरुस्थल का सबसे ऊंचा पर गुरु शिखर पर्वत, यहाँ पर जो अरावली की पहाड़ी जो है वो भी राजस्थान में स्थित है। यहाँ पर गारो, खासी, जयंती 3 पहाड़ी, सतलुज, तीस्ता, सतलुज, व्यास, रावी, चेनाब यहाँ की नदियाँ है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपना ख्याल रखिए।